पित्त जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का बाहर रख दे आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए। अपन लोगों ने कल कुछ बातें की थी जीवन के मूल प्रश्न पर विचार करने के लिए। इस संबंध में गीता के मुख्यतः तीसरे में और थोड़ा सा उसके बाद के अध्याय में भी वर्णन आता है, और वैसे तो पूरी गीता में इसका वर्णन बड़े ढंग से दिया है। अर्जुन ने पूछा है कि अगर ज्ञान ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान ने कहा नहीं ज्ञानात् सदृशो हि किंचित्, उधर वाला भी बंद कर दो। तो ज्ञान के समान जो कोई चीज पवित्र नहीं है, तो फिर अर्जुन पूछता आप कर्म के लिए मुझे क्यों बांध रहे हो? तो कर्म के लिए बांधने का जो मूल आधार है वो सभी विचारधाराओं के लिए एक ही है। कर्म का आधार ये है कि हम समाज से या जगत से या प्रकृति से लिए तो जा रहे हैं। हम भोजन भी करते हैं, कपड़ा भी पहनते हैं, घर में भी रहते हैं, दवाई भी लेते हैं, सारा काम हम अपने आवश्यकता अनुसार किए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम कुछ भी उसके बदले में प्रकृति को नहीं दे रहे हैं तो ये हमारे लिए ईमानदारी की बात तो नहीं हुई। और उसके ऊपर ये बात और है कि हमने अब तक जो भी पाया है, लिया है, जिसका हमने आनंद उठाया है, वो भी सब प्रकृति का दिया हुआ था। अब प्रकृति को आधार भगवान का मान ले, प्रकृति अपने आप में पूर्ण मान ले, जब वो सारी परिस्थिति थी और वो हमने सब किया है, कर रहे हैं और किए बिना रह नहीं सकते। अर्जुन ने कहा था भीख मांग के खा लूंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने कहा भीख मांगना या खाना या रहना ये भी तो सब तुम ले ही रहे हो, और अगर ये है तो हमें भी कुछ वापस नहीं देंगे। देखिए ये बहुत सारे धर्मों में एक नियम है, आधार नियम है कि कर्जदार का कल्याण नहीं होता। जैन धर्म इसमें बहुत स्ट्रिक्ट है, और वो तो कहते कर्जदार आदमी है तो उसको संन्यास भी नहीं दे सकते, उसको दीक्षा नहीं दे सकते। तो कर्जदार जब है और उसको उसका कल्याण नहीं हो सकता, उसको साधु भी नहीं बनाया जा सकता,
तो कर्जदार का मतलब ये तो नहीं कि हमने खाली जो रुपए लिए हैं रुपए चुका दे। रुपया तो एक थोड़ा सा आधार है, मापदंड है कुछ लेने का देने का, लेकिन हम खाली रुपए के रूप में नहीं ले रहे हैं। धन के रूप में लिया जाता है बहुत कम, इसके अलावा बहुत सारे रूप हैं जिनके द्वारा हम ले रहे हैं, ले लिया है, लेते जा रहे हैं, और जब तक जिंदा है लिए जाएंगे। तो जब लिए जाएंगे तो हमारे पर वो कर्ज चढ़ता चला जाएगा, हुआ है और चढ़ जाएगा। अब जब कर्ज चढ़ता चला जाएगा, और ये कहा है कि कर्जदार का कल्याण नहीं हो सकता, कर्जदार को शांति नहीं मिल सकती, ये प्राय सभी धर्मों में कहा है। मुझे सनातन और जैन के बारे में जानकारी पक्की। कर्जदार को शांति नहीं मिल सकती, तो हम कर्जदार लिए जा रहे हैं किसी भी रूप में, और फिर चाहते हैं कि उनको शांति मिले, हमारा कल्याण हो, तो ये तो संभव नहीं है। अगर कल्याण संभव नहीं है, अगर हमको शांति नहीं मिलनी है, तो हम फिर जीवन का उद्देश्य क्या है जिसके लिए जिए जा रहे हैं? हम खाली देखिए, इसके बारे में उपनिषद में भी कहा गया है और आदि शंकराचार्य जी ने भी कहा है, आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में पशु भी नारायणम धर्मो ही तेषा अधिको विशेष धर्मेण ही ना पशु भी समाना। हम भोजन करते हैं, हम नींद लेते हैं, हम खुश होते हैं, नाराज होते हैं, भयभीत होते हैं, भय मुक्त होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, ये तो पशु करते हैं सब काम। उसमें हमारी क्या खास बात? पशु भी करते हैं, हम भी करते हैं, और हमारे से ज्यादा अच्छी तरह करते हैं पशु। हमको तो बहुत सारी बात सीखनी पड़ती है, वो तो पशु तो अपने स्वभाव से सीख जाते हैं। अगर वही बात है तो उनका कल्याण तो पहले होना चाहिए, हमारा क्यों? लेकिन एक विशेषता है मानव के साथ, वो है धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष है। एक विशेष बात है कि हमको धर्म का ज्ञान मिला है। अब धर्म के बारे में गीता में कई जगह धर्म का शब्द का उपयोग हुआ है, लेकिन उसका महत्वपूर्ण अर्थ आमतौर से आम आदमी के लिए धर्म का अर्थ कर्तव्य से है, धर्म का अर्थ संप्रदाय से नहीं है। वैसे भी धर्म का अर्थ संप्रदाय तो है ही नहीं। तो ये जयपुर में कॉन्फ्रेंस हुई थी एक बार, मुझे भी बुलाया गया था, मैं गया वहां, और वो था कि शिक्षा के लिए आध्यात्म की आवश्यकता है या नहीं। 2-3 विश्वविद्यालयों के बड़े वरिष्ठ अधिकारी, पूर्व कुलपति, वो सब आए थे। उन्होंने कुछ क्या सोचा नहीं, मुझे नहीं मालूम, मुख्य वक्ता मुझे बनाया था। तो मुझे इस टॉपिक की शुरुआत करनी थी, पर कुछ लोगों को जल्दी जाना था, इसलिए उन्होंने कहा कि साहब आप बाद में बोल दीजिए, पहले बोल दें। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब बोलने लगे, आध्यात्म का मतलब धर्म और धर्म का मतलब संप्रदाय, और संप्रदाय बहुत खराब चीज है, इसलिए आध्यात्म का कोई स्थान नहीं है, शिक्षा में होना ही नहीं चाहिए। मैं सुनता रहा बैठे बैठे। कुछ लोगों ने इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के करा, कुछ लोगों ने स्पष्ट कहा। अब ये जब हम मानते हैं धर्म का, तो धर्म का मतलब ही भ्रमित हो जाता है। संप्रदाय बिल्कुल अलग चीज है, धर्म बहुत आवश्यक है, और संप्रदाय ने हमको बांटा है। जो संप्रदाय बनाए थे अलग अलग ढंग की रुचि के लोगों को साधना की सुविधा के लिए, वो आज हमारे बंधन हो गए, लड़ाई का कारण हो गए। अब हमें धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष है, विशेष रूप से धर्म ही हमारे पास और वो है जो जानवरों के पास नहीं है। उसको भोग योनि कहा गया है। वो खाली खाते पीते आराम करते हैं, बच्चे उत्पादन करके फिर मर जाते हैं। वो भोग ही करते हैं, वो साधना नहीं कर सकते। हम, क्योंकि हम थोड़ा बुद्धि है हमारे में, तो इसलिए हम साधन भी कर सकते हैं, भोग भी करें। तो जैसे उपनिषद में कहा, तेन त्यक्तेन भुंजी था, ईशोपनिषद का पहला श्लोक है, ईशावास्य मिदम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माग्रह कस्य जन्म। इस श्लोक को महात्मा गांधी अपनी पूजा में, प्रार्थना में रोज का बुलवाया करते थे।
हमारे यहाँ भी ये श्लोक बोला जाता है। तो ये पूछा गया बापू से कि ये कैसा महत्वपूर्ण बात है जिसको आप रोज बोलते हो। उन्होंने कहा पूरी भारतीय संस्कृति किसी कारण से अगर लुप्त हो जाए, सारे ग्रंथ नष्ट हो जाएं, और अगर ईशावास्योपनिषद एक बचेगा तो इसका मतलब भारतीय संस्कार बचेगा। ईशावास्योपनिषद में केवल 18 श्लोक है, गीता की तरह नहीं है जिसमें 700 श्लोक है। 18 श्लोकों में भी पहला ये श्लोक है। बापू ने बाद में कहा 18 श्लोक में से 17 श्लोक भी अगर हमको नहीं मिले, उपलब्ध नहीं हो, एक ये बच गया, इसका मतलब भारतीय संस्कृति बच गई। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, सारी धरती में कण कण में भगवान का वास है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जगत में जो भी है वो सारा का सारा भगवान का ही रूप है, भगवान का वास है उसमें। तेन त्यक्तेन भुंजिता, उसको त्याग करो और फिर भोग करो। अब त्याग और भोग दोनों साथ कैसे चलेगा? कहा है माँ ग्रह कस्य स्विद्धनम, संपत्ति किसी की नहीं है। ये जगत का जो है ये किसी की संपत्ति नहीं है, किसी का अपना अधिकार नहीं है। ये दुनिया का है, जगत का है, प्रकृति का है, भगवान का है, जिस रूप में माने। तो त्यक्तेन भुंजिता का अर्थ, एक बार यहाँ अपने प्रार्थना में बात हो रही थी तो मुझे भी ये प्रश्न किया गया। तो ये गीता में 30वें अध्याय में कहा भी गया है, महाराज जनक का उदाहरण दिया गया है। महाराज जनक जो राजा की तरह रहते थे, पूरे महल में रहते थे और पूरा राज्य का काम देखते थे, न्याय व्यवस्था भी देखते थे, दोषी को दंड देना और जो दोषी नहीं है उसको पुरस्कृत करना, अपनी सेना तैयार रखना, सारा काम महाराज जनक राजा की तरह करते थे। लेकिन उनको विदेह राज कहा गया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उत्तर देते हुए कहा है कि विदेह राज को किसी देह से, किसी भौतिक जगत से कोई लगाव नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपना जो नियत कर्म था उसको करते जा रहे थे। नियतं कुरु कर्मं तत्, ये इसमें 3रे अध्याय में कहा गया। तो अगर हमारा नियत काम है वो नहीं करेंगे तो कर्ज बढ़ता चला जाएगा, कर्ज चुकाने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। और जब कर्ज बढ़ता चला जाएगा तो फिर उसके बाद हमको शांति नहीं मिल सकती, हमारा कल्याण नहीं हो सकता, हमको आगे बढ़ने के लिए रास्ता भी नहीं खुल सकता। मुझे याद है कुछ एक परिवार में एक बच्चा था जो जैन दीक्षा लेना चाहता था, लेकिन परिवार पर कर्ज था। अब बड़ी समस्या हो गई। तो कुछ ऐसे व्यक्ति थे जैन समाज के, उन्होंने कहा कि भाई कर्ज लेने वाले को कहा तुम कर्ज माफ कर दो। नहीं, माफ तो नहीं करूंगा। उन्होंने उसको पैसे चुकाए कि हम इसको ये पैसे भेंट करते हैं और ये पैसे वो चुका दे, और उनको तब उसका संन्यास कर लिया, उसका साधुपन दीक्षा हुई। तो ये कर्ज तो है, धन का कर्ज बहुत छोटा कर्ज है। कर्ज तो हम हर जीवन के हर क्षेत्र में करते जा रहे हैं। कर्ज प्रेम का भी होता है, किसी ने हमको प्रेम दिया, किसी ने हमको स्नेह दिया, वात्सल्य दिया, किसी ने सम्मान दिया, वो भी कर्ज है हमारे पर, हमें उसको भी चुकाना पड़ता है। और उसको चुकाएंगे, हम वापस प्रेम दें, हम वापस अपने बड़ों को सम्मान दें, छोटों को स्नेह दें, और सारी हर जीव जंतु पर, हर मानव पर हम अपना प्रेम बरसाते रहें, तो प्रेम का कर्ज चुकता चला जाएगा। अब ये जो बात है कर्ज चुकने की, ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि इसको हम बिल्कुल लापरवाही से नहीं ले सकते, इसलिए हमको कर्म करना पड़ेगा। गीता में आगे एक जगह कहा भी गया है कि अर्जुन ने पूछा है कि महाराज आप तो इसको योग को बताते ऊंचा और तप को ऊंचा बताते हो, तो फिर कर्म की क्यों बात करते हो? तो भगवान ने ये कहा कि नहीं, तप भी ऊंचा है, योग भी ऊंचा है, ज्ञान भी ऊंचा है, लेकिन कर्म सबसे ऊंचा है। क्योंकि कर्म किए बिना आगे का ज्ञान का अपने पर आचरण करने की उपलब्धि नहीं, आदमी को मन नहीं करेगा। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु इसलिए है कि हम जन्म जन्मांतर से यही
इस बात को कभी सोचा नहीं किसी ने। और खाली लोग सब जीते हैं, सब पैदा हुए, हम भी पैदा हो गए, सब बड़े हुए, हम भी बड़े हो गए, परिवार ने, समाज ने, सबने हमारे को सहयोग किया, बड़े हो गए, कुछ लिख पढ़ लिए, परिवार ने कुछ संपत्ति, कुछ ज्ञान दे दिया। अब ये जब हमारे साथ चलता रहा, हम दूसरों की तरह जीते रहे, माँ बाप ने कहा शादी कर लो, शादी कर ली, बच्चे भी हो गए, बच्चे बड़े हो गए, बूढ़े भी हो गए, लेकिन अब तक हमने अपना कर्ज निवारण के बारे में सोचा नहीं। और कर्ज निवारण नहीं सोचेंगे तब तक हमको शांति नहीं। और ये बात है, मैं जैसे आदि शंकराचार्य ने कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार हम जन्म लेते हैं, मरते हैं, माँ के पेट में रहते हैं, दुख पाते हैं, गर्भ में फिर जन्म लेते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते, हम अपना कर्ज नहीं चुकाते, हम इसको वास्तविकता में नहीं मानते। अब जो त्यक्ते ने भुंजी था की बात थी, वो एक और बहुत गहरी बात है। त्यक्ते ने भुंजी था में मैंने जैसे जनक, महाराज जनक का कहा, लेकिन और अभी वर्तमान में भी उसके बाद के भी कई उदाहरण है। रामायण के बाद में भगवान का एक उदाहरण है। अच्छा, दूसरे मैं एक बार बसंत पंचमी पर मथुरा गया था। मैं और तुम्हारी माँ साथ थे। हम जानबूझ के बसंत पंचमी पर गए क्योंकि हमें मालूम था कि जमुना जी के उस पार, अरे वाह, पवन आओ बेटा, जमुना जी के उस पार एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत मान्यता भी है उसकी, लेकिन वो साल में एक ही दिन खुलता है, बाकी 364 दिन बंद रहता है, और वो दिन होता है बसंत पंचमी का। तो हम मन में करके गए थे कि वहां जाएंगे बसंत पंचमी को, उस मंदिर के दर्शन करके आएंगे। हम लोग गए, नाव में चले गए उस पार, वहां जाकर के 1-2 किलोमीटर पैदल चलना था, फिर एक टीला था उसके ऊपर चढ़ना था, चढ़ गए, जाके मंदिर का दर्शन किया। उसको दुर्वासा मंदिर बोलते हैं, अब भी है, अब यही परिपाटी है उसकी। तो दुर्वासा मंदिर में हम दर्शन भी किए, वहां के महंत जी विराजे हुए थे, कुछ लोग बैठे हुए थे। मैंने जाके प्रणाम किया, उनको कुछ भेंट दिया। उन्होंने कहा कहाँ से आए हो, मैंने बता दिया। तो दर्शन कर लिए, उनका दर्शन कर लिया। महाराज शंका है क्या, ये मंदिर साल में एक बार ही क्यों खुलता है, इसको दुर्वासा मंदिर क्यों कहते हैं, यहाँ दुर्वासा जी की मूर्ति तो है नहीं। तो उन्होंने इसके इतिहास बताया। का एक बार मथुरा में जब भगवान आओ सतर, एक बार जब भगवान कृष्ण का राज था मथुरा में, तो पता लगा कि महर्षि दुर्वासा जमुना के उस पार जंगल में आए हुए हैं, उनके शिष्य लोग सब बैठे हुए हैं। उस रानियों ने कहा कि महाराज दुर्वासा आए हैं, वैसे तो बड़े महान तपस्वी हैं, बड़े क्रोधी भी हैं, श्राप भी देते थे बात बात पर, क्यों नहीं हम लोग जाकर के उनको, उनके शिष्यों को भोजन करा दें। तो करा दो। महाराज कराएं कैसे, बाढ़ आई हुई जमुना में, नाव चल नहीं सकती, पुल तो था ही नहीं, जब नाव नहीं चल सकती परले पास जाए कैसे। तो श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जाके जमुना जी के पानी को हाथ जोड़ के कह दो कि हे जमुना मैया, अगर कृष्ण आजन्म ब्रह्मचारी है तो हमारे को रास्ता दो, हम परले पार जाएंगे, महर्षि दुर्वासा को भोजन कराएंगे। रानियों का अपने पति के ऊपर इतना विश्वास था कि अपने पति को यह कह दिया कि वो ब्रह्मचारी हैं, और उन्होंने मान लिया और जाकर के जमुना जी से हाथ जोड़ के कहा कि मैया हमको रास्ता दो। और खाली मांगा नहीं, आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो जैसे जमीन पर चलते हैं वैसे पानी पर चलते चले गए। बहुत सारी साधन सामग्री, भगवान के तो बहुत रानियां थी, सब लोगों ने, सब रानियों ने मिठाई, नमकीन, बहुत सारा खाना बनाया, सब अपना खाना लेकर के चली गई। उस पार गए तो दुर्वासा ऋषि बैठे हुए थे, सबने प्रणाम किया, दुर्वासा ने आशीर्वाद दिया, क्या महाराज आपके लिए भेंट लाए, कुछ भोग लाए आपके लिए। अच्छा भी ठीक है, लाए हो तो
चलो हमारे शिष्यों का शिष्यों, लो खाओ खाना। शिष्यों ने खूब खाया। कई हजार शिष्य थे, लेकिन कई हजार रानियां भी थी, और हर रानी ने खूब सारा बनाया था। सामान तो बहुत बच गया। अब जब बच गया तो बड़ी मुश्किल हुई। तो दुर्वासा से कहा, महाराज खाना इतना बच गया, हम छोड़ देते हैं, रखो। तो मैं साधु हूं, कल क्या होगा, कल वो भगवान हमें आज भेजा वो भेजेगा, हम कल के नहीं रखते। तो तो कल के लिए नहीं रखते, तो अब क्या करें इसका। उन्होंने कहा, इसको ले जाओ। महाराज ले तो कैसे जाएं, लाएं आपके लिए, खाना तो आपको ही पड़ेगा। तो शिष्य से कहा, भाई तुम थोड़ा थोड़ा और खा लो। कहा, महाराज हमने तो इतना रुचिकर खाना था, तो हम तो नहीं खा सकते। सिद्धू का फोन था, मैंने इससे नहीं दूसरे फोन से किया फोन, लेकिन उसका फोन बिजी है। खैर कोई बात, मेरा मिस कॉल देखेगा तो कर लेगा उसको। अब तो दुर्वासा, हेलो। हाँ हाँ भाऊ। हाँ हाँ बोलो। मैं ठीक हूँ बेटा। एक वो जूम मीटिंग चल रही है कि अपने परिवार की सेवा की, मैं बस बात कर लेता था। तो दुर्वासा ने कहा, अच्छा सब ले आओ। जितना खाना बचा था सारा का सारा खूब आराम से खा लिया उन्होंने, और खा करके कहा, अब ठीक है, अब जाओ आप लोग। रानियां फिर नहीं गई। कहा, महाराज जाए कैसे, जमुना जी में बाढ़ आई हुई है, नाव चल नहीं सकती। तो तुम तो आई ना अभी। तो आई थी महाराज, हमारे भगवान ने कह दिया कि ये कर लो। हमने उनको कह दिया, जमुना जी ने जगह देती। अरे बहुत आसान काम है, जाओ और जा करके जमुना जी को कहो कि दुर्वासा अगर पूर्ण निराहारी है तो हमको वहां उस पार पहुंचा दो। रानियों ने बड़ा आश्चर्य किया, लेकिन फिर भी ऋषि का कहना था, पूछे दोबारा कैसे। चली गई, जाकर के जमुना जी से कहा कि दुर्वासा ऋषि जिनको हम खाना खिला के आए हैं, बहुत सारा बचा हुआ खाना उन्होंने अकेले खा लिया। वो कहते हैं कि पूरे पूरे निराहारी हैं, तो हमको रास्ता दो और आप हम कृपा करके रास्ता दे दो। रानियों को वापस रास्ता मिल गया, वापस आ गई। अब ये उस मंदिर का वही महत्व था कि उसको ये समझाना था कि त्यक्ते ने भुंजिता क्या होता है, त्याग के द्वारा भोग क्या होता है। अब त्याग मतलब हमने अपने लिए नहीं किया, किसी दूसरे की रुचि की पूर्ति के लिए, किसी दूसरे के भले के लिए, किसी दूसरे के हित का दृष्टिकोण रख करके हमने किया। और वो किया, हमको उसके लिए कोई न अच्छा लगा न बुरा लगा, कुछ नहीं, हमने बिल्कुल निर्लिप्त भाव से कर दिया, तो त्याग के द्वारा भोग हो गया। ये एक खास बात है। हम दुनिया में रहें, जिए, जीने के लिए जो आवश्यक काम है सब करते रहें, लेकिन करने के साथ ये हो कि हम अपने लिए नहीं करें। अपने लिए नहीं करेंगे तो त्यक्तेन भुंजिता हो जाएगा, फिर हमारा हम पर कर्ज नहीं चढ़ेगा, क्योंकि हम अपनी तरफ से इतनी सामर्थ्य उतनी दूसरों की सेवा कर रहे हैं, और वो सेवा करते करते ही हम पूरा अपना समय लगा रहे हैं। और उसके लिए हमारे शरीर को आवश्यक बल चाहिए, हमारे शरीर को आवश्यक पोषण चाहिए, ज्ञान चाहिए, और जो भी हमको मिलना है उसके लिए हम कुछ अध्ययन भी करते हैं, दूसरी दो चार जगह जाके उनसे सलाह करते हैं, सत्संग करते हैं, भोजन करते हैं, सब करते हैं। लेकिन वो करते हैं, उसका जो हमारे को मिलता है उसका हम उपयोग समाज के लिए कर देते हैं, तो वो त्यक्ते न भुंजिता हो गया। वो फिर हमारे पर कर्ज चढ़ा नहीं, हमने जो चुकाते चले गए, चुकाता चुकाना हो गया। और यही खास बात है कि कर्मयोग की, गीता के कर्मयोग की। क्योंकि भगवान ने कहा भी है एक जगह कि
मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व व्यक्तत्व। तुम सारे कर्म जितने भी हैं उनको सब मेरे को सौंपते चले जाओ और पूरी तरह उससे अपना संबंध तोड़ लो। और उसके प्रति कोई आशा मत रखो, उसके प्रति कोई ममता लगाव मत रखो। तो ये अगर करोगे, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा, और आध्यात्म चित्त रखोगे। आध्यात्म का चित्त का मैंने कल बता दिया, सिर्फ अपने पर ही ध्यान रखोगे कि मेरे भीतर क्या हो रहा है, भीतर से सजगता के साथ करोगे कि मैं भोग के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं त्याग के लिए कर रहा हूं, मैं लोक हित के लिए कर रहा हूं। ये अगर ध्यान रहेगा तो उसके बाद युद्धस्व विगतज्वर, आपको युद्ध में कोई पाप नहीं लगेगा। चिंता मत करो, युद्ध करो। अब ये थोड़ा सा और बड़ी बात है, इस सब तक और कई लोगों की आध्यात्मिक मान्यता ये नहीं है कि युद्ध करने से भी आदमी को पाप नहीं लगता, लेकिन ये बात अवश्य है कि भावों का बहुत फर्क पड़ता है काम करने और नहीं करने में। एक संतों के प्रवचन में सुना था मैंने, एक भगवान आदिनाथ भगवान के जीवन की एक कथा कि उनके माता उनको जब संन्यास ली तो वो अपने गांव के पास आए, तो अयोध्या के थे वैसे, मुझे जहाँ जो जानकारी है अयोध्या के पास आए तो माता ने कहा कि मैं जाऊंगी मेरे बेटे का साधु का दर्शन करने, और माँ हाथी मंगवाया गया, राजमाता थी। छतर फूफू सर का मोबाइल, छतर फूफू सर अपना मोबाइल म्यूट कर लीजिए ना। सॉरी, मैं अभी करता हूँ। थैंक यू। जब ये हो गया उसके बाद युद्ध का कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जिसके द्वारा उसको, अर्जुन को उसका पाप लगे। मैं मोरा देवी माता की बात कर रहा था। मोरा देवी माता जब बड़े मन में भाव लेके गई, अरे मेरे बेटे ने कितना बड़ा काम किया है, इतना बड़ा राज्य किया, संन्यास ले लिया, साधु बन करके अपने जीवन का कल्याण करने को लगा हुआ है, कितनी भाग्यशाली हूं मैं, मेरे को ऐसा पुत्र हुआ। और वो पुत्र अपना ही नहीं, अपने सब लोगों का, दुनिया का कल्याण की बात कर रहा है। ये भावना करते करते हाथी पर चढ़ करके गई। इससे पहले कि वो उनका दर्शन करें, उनको केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान का मतलब कल्याण हो गया उनका। तो अब ये जो है, इसको सीधे या घुमा किसी तरह से माना तो गया है, लेकिन सीमाओं का अंतर है। वो हो सकता है कि कई लोग ये मानते हो कि युद्ध करेगा मारेगा तो उसको पाप तो लगेगा, लेकिन अगर कर्तव्य है तो उसमें, और मैंने जैसे कल एक उदाहरण दिया था, डाकू भी मारता है और सिपाही भी युद्ध करता है, वो भी मारता है दुश्मन को, दोनों में बहुत फर्क है। तो यही बात है, हमको जीवन जीना है, और जीना है तो क्यों जीना है, इसके बारे में सोच करके अगर हम सजगता के साथ जीना शुरू कर देंगे, अगर हमने ये सोच लिया कि हमको अब जीना इसलिए है कि हमको इससे आगे जीवन नहीं आई। भक्त है, शायद मथुरा में या वृंदावन में कहीं हुए, मुझे पूरा याद नहीं रहा। वो हमेशा भगवान का भजन करते थे, और भगवान के भजन में जो भी उनके पास होता उसको, उसका भोग लगाते, खा लेते और भजन करते। इसके अलावा कोई काम नहीं था। लोग बड़ी इज्जत करते थे उनको कि ये बड़ा महान तपस्वी है, और उनको इसका कोई फिक्र नहीं था, मैं महान हूं, कुछ नहीं हूं, मैं तो खाली भगवान का हूं, बस इतनी बात। एक बार कुछ पेट अपसेट हो गया, 10 लगे, लोगों ने कहा महाराज सेवा कर दें आपकी। नहीं, जब मैं भगवान के समर्पित हूँ, मुझे सेवा की क्या जरूरत है। भगवान ने 10 लगाया है, किसी में मेरा भला होगा तो मेरा भला होने दो, कोई चिंता की बात नहीं। स्थिति ये हो गई कि उनसे उठना बैठना बंद हो गया, कपड़े साफ भी नहीं होते थे। भगवान खुद एक सेवक का रूप बना करके आए, बेहोश पड़े थे वो,
उनका शरीर धोया, साफ किया, कपड़े धोए, साफ किए, बिस्तर उठा करके नए बिस्तर पे सुलाया उनको, जब उनको शुश्रूषा की, थोड़ी होश आया, होश आते उन्होंने पहचान लिया, ये प्रभु ये क्या कर रहे हो, इतना मेरा सेवा इतना गंदी मेरे को क्यों कर रहे हो आप? भैया तुम मुझे इतने प्यारे लगते थे, तुमको कष्ट होता तो उस कष्ट को मिटाने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा प्रभु इसके बजाय कि आप मेरा ये मलमूत्र साफ करें, आप मेरा पेट ठीक भी कर सकते थे, अब मेरा इलाज हो जाता तो फिर मेरे को न मलमूत्र होता न आपको कष्ट करना, बिल्कुल कर सकता था, लेकिन मैं न किया है न करना चाहता हूँ। इसलिए नहीं करना चाहता कि तुम्हारे कृत कर्म का ये जो भोग है वो बाकी रह जाएगा, तो तुम्हारे अन्य सारे कर्म खत्म हो गए, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा इसी जन्म में, उसके बाद पुनर्जन्म नहीं होगा। अब तुम्हारा ये भोग 2 हफ्ते का और है, और है, तुम हो जाओगे और फिर उसके बाद तुम्हारे इस जन्म में पूर्ण कल्याण हो जाएगा, आगे नहीं होगा। ये एक भक्त कथा मैंने सुनी है, यहाँ वृंदावन में सुनी है। ये एक खास बात है कि हम अगर अपना, देखिए भोग जो है हमको भोगना पड़ता है। दूसरा एक उदाहरण और बताता हूँ। पूज्य पिताजी महाराज का तबीयत बहुत कमजोर हो गई थी, उठना बैठना नहीं हो रहा था, ज्यादा करते कहते थे कि नहीं मैं यहाँ नहीं, टॉयलेट में जाकर के टॉयलेट यूज करूंगा, तो उनको के लिए टॉयलेट से उठा करके लाते थे, सुला देते थे। तो एक दिन वो हेमंत के घर में ही थे, तो मुझे कहा कि मेरे टिकट मंगवा दो, सरदार सर जाना मुझे। मैंने कहा महाराज ऐसे कैसे जाओगे, इस हालत में यात्रा कैसे होगी? वो चिंता छोड़ दो, यात्रा हो जाएगी, तुम टिकट ला दो। मैंने कहा महाराज मैं टिकट तो ला दूंगा, थोड़ा बोला नहीं, क्या बात क्या है? वो बात ये है महाराज कि आप यहाँ बैठे हो और मैं टिकट ला करके आपको प्लेन चढ़ा दूंगा, तो यहाँ सब जितने आपके भक्त आते हैं वो कहते हैं कि सेवा नहीं करेगी अपने गुरु की, अपने पिता की, इसलिए उसको यहाँ से पार कर दिया, रवाना कर दिया। मैं तो ऐसा नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा अगर तुम यहाँ से मुझे नहीं भेजोगे तो मैं शरीर छोड़ दूंगा, और तुमको मालूम है कि मैं शरीर छोड़ सकता हूँ अपने आप, मुझे मालूम था। तो उनके पास कुछ साधना थी कि वो अपना शरीर कुछ रख भी सकते थे, पूर्ण भी कर सकते थे। तो मैंने फिर एक तर्क किया, मैंने कहा महाराज अगर शरीर छोड़ दोगे तो साधना कैसे होगी? आपको तो अपनी साधना पूर्ण करनी है। तो एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, मुझे मेरी साधना के लिए अब शरीर की आवश्यकता नहीं है, इसलिए शरीर अब जाए बाद में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब जो भी मैं कर रहा हूं मैं समाज से, इस प्रकृति से, उन्होंने कहा मैं भगवान की इस रचना से मैं लेता जा रहा हूँ, मेरी सेवा हो रही है, मुझे खाना खिलाया जा रहा है, दवाई दी जा रही है, तो और कुछ नहीं कर सकता, इतना कमजोर हो गया। तो विचार से तो कुछ कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूंगा जितनी ताकत होती है उससे किसी की सेवा बने, किसी का हित हो, किसी को अच्छा ज्ञान दे सकूं तो मैं कोशिश करूंगा। यहाँ मुझे उपयोग नहीं हो रहा है, मैं सरदार सर जाऊं। तो लेकिन अगर नहीं जाना होगा तो मैं अब सेवा करने के लिए जीवन नहीं रखूंगा, शरीर छोड़। मैं भाग करके गया, उस वक्त तो जा करके टिकट लाना पड़ता था, मैं उसी वक्त खुद गया, नौकर का भरोसा किया ना, कुछ जा करके एयरलाइंस की टिकट लेके आया अपनी, उनकी दिल्ली खबर करी कि महाराज आ रहे हैं आप, गाड़ी भेजो दिल्ली। वो दिल्ली गाड़ी आई, वहां से फिर सरदार सर गए। ये तब मैंने ये कहा महाराज जब साधना पूर्ण हो चुकी है तो फिर शरीर क्यों रखे हुए? तो शरीर रखने का कारण था उनका कि जितने कोई भोग बाकी बचे हों, ये इससे पहले भी मेरी बात हुई थी उनसे। मैंने कहा महाराज मुझे मालूम है आपने मरे हुए आदमी को जिंदा कर दिया और अन्य अनेकों चमत्कार किए हैं, आप बताते नहीं है, उनको बता नहीं देते, तो इतना कर सकते हो तो अपनी बीमारी तो ठीक कर लो। महाराज ने कहा नहीं, ये मेरे कर्म का भोग है पिछले जन्म का, मैं ठीक कर लूंगा तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए ये बीमारी ऐसे ही रहेगी, बीमारी को लेके जाएगी मेरे को। अब ये त्यक्त्या ने भुंजी था की बात, हमें
अपना काम पूरा करना है, और काम पूरा करना है इसलिए नहीं जिए कि हम सब लोग जीते जा रहे हैं, जितने जीतने के लिए जो काम है सब जीने के लिए कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और जिस दिन मौत आएगी चले जाएंगे, दोबारा जन्म लेगा, दोबारा चले। तो ये बात अगर हमको यहाँ इस साइकिल को तोड़ना है, इसके बारे में कुछ अच्छी बात सोचनी है, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और उद्देश्य के लिए हम क्या करते हैं। व्यापारी समय हो गया साहब, मैंने घड़ी नहीं देखी, समय 7 मिनट ज्यादा हो गया, तो इस बात को आज अब यही संपूर्ण कर दें, क्या ख्याल है सबका? पूरा कंप्लीट कर दे पापा, 5-10 मिनट और लागे। नहीं कंप्लीट तो खैर कंप्लीट है, यहाँ तो कोई खास बात को नहीं, बात तो कंप्लीट कर दी, यहाँ तो ये बात है कि तो बड़ा लो, कोई खास बात को नहीं, पण हाँ है कि मैं थोड़ा सा जो पूछना चाहो, हमारे कोई भी हमारे काल का प्रश्न का जवाब को नहीं आयो, कोई जवाब दियो को नहीं, खाली गदी थी दियो जगह पर काली बात थी, तो वो भी अगर आप लोगों का कुछ पूछना है, बात करना है, तो वो तो अब मैं काल हमारी तरफ से अपना तरफ टॉपिक को नहीं, आप लोग मैं जी की बात अब दोदना में करी है, इन पर आप लोग ये सोचो, ये बारे में आप ये बताओ जो को बताओ, फिर भी के बाद आगे की बात शुरू करते हैं। तो स्वामी जी को तो इतो ही बात ही कि मैं हमारे कर्म जी व्याधि